हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हेल्थ विद वसीम। आज का मेरा टॉपिक है एंजाइटी, डिप्रेशन और जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में मैं आज बात करूँगा। मुझे चलते चलते या लोग ऐसे मिल जाते हैं अक्सर जिनमें ये एंजाइटी के इश्यूज़ रहते हैं और वो दवाइयाँ भी बहुत खा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि वो अक्सर दवाइयाँ खाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ होता भी नहीं है। किसी को नींद नहीं आती, स्टार्टिंग प्रॉब्लम यही रहती है कि नींद नहीं आती हमें और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसी को जो है पैनिक अटैक्स आते हैं, किसी को जो है दिक्कत है कि वो लिफ्ट में जाता है, उसको लिफ्ट से एक फ़ियर है। तो एक्चुअल में ये स्टार्ट कहाँ से होता है कि एक तरह का फ़ियर भी होता है। पैनिक अटैक्स में क्या होता है कि एक फ़ियर होता है कि आज मैं उसमें जाऊँगा, लिफ्ट से जाना पड़ेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं मुझे चक्कर आने लग जाए, घबराहट होने लग जाए। तो जो हमारी दिक्कतें होती हैं ना वो इन्हीं चीज़ों से होती हैं। कहीं जो फ़ियर होता है इंसान के मन में वो कहीं बाहर ना आ जाए, तो उस वजह से क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, घबराहट आनी शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग का सा होने लग जाता है। तो इस केस में क्या करना है कि हमें सबसे पहले अपने फ़ियर को काउंटर करना है और ये समझना पड़ेगा कि ये फ़ियर जो है ये हमारे लिए हमेशा रहने वाला नहीं है। जिस जगह पर जाने पर, जैसे किसी को कन्फाइंड स्पेस में जाने में दिक्कत है, किसी को बंद कमरे में जाने से दिक्कत होती है, किसी को बहुत सारे लोगों को फेस करने की दिक्कत होती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये दिक्कत जो है ये आपको हमेशा रहने वाली नहीं है। आपको काउंटर करना पड़ेगा। जहाँ पर जाने में दिक्कत है आप उसी जगह पर जाइए। कमरे में अगर जाने में दिक्कत है, बंद कमरे में, तो आप वहाँ पर जाइए। अगर आपको गाड़ी में बैठने से दिक्कत है तो आप गाड़ी में बैठ के जाइए। तो दवाइयों से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को ऐसे काउंटर करें। दूसरा, बहुत से लोग से मेरी बात हुई, वो बोलते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मेरा शुगर नॉर्मल है, फास्टिंग का भी और भरे पेट का भी, और KFT है, LFT है, सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद भी, और ECG भी कराया, अल्ट्रासाउंड भी कराया, सारी चीज़ें नॉर्मल है, उसके बाद भी वो बोलते हैं कि हमें जो है ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक्चुअल क्या है कि हमारा माइंड को ना गलत सिग्नल जाता है, तो उससे ना एक फ़ियर पैदा होता है दिमाग में। तो दिमाग उस हिसाब से माइंड हमारा वो सिग्नल ऐसे ही देता है और बॉडी को शिवरिंग होती है। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे हमें घबराहट हो रही है, हार्ट को फंक्शनिंग तेज़ करा देता है और पसीने आते हैं, घबराहट होती है, वॉमिटिंग जैसे होता है। तो आप इस चीज़ में ना, अगर आपका सब कुछ नॉर्मल है, तो कहते हैं ना कि जानवर पाल लो, वहम मत पालो। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले आप ब्लड टेस्ट कराओ, डॉक्टर से कंसल्ट करो। लेकिन अगर सच्ची में उसके बाद भी ये दिक्कतें सही नहीं हो रही तो आपको क्या करना है कि आप उसको चीज़ को काउंटर करिए। आप डरिए मत, जाइए उस जगह पर जहाँ पर जाने से आपको डर लगता है और एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए। इतनी सारी एक्सरसाइज है। जब आप बॉडी को इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेंगे, इतना ज़्यादा मेहनत से, तो बॉडी अपने आप ही स्लीप मांगेगी। 8 घंटे की स्लीप लीजिए, धूप में जाइए। बेसिक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बेसिक लाइफस्टाइल को आप फॉलो करिए तो आपको ये दिक्कतें सही हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक मेरे नॉन फ्रेंड है, वो ज़मींदार आदमी है, तो वो खेती अपने आप खुद करता था। तो जब वो मतलब 20-21 साल का हुआ तो मैंने देखा वो ना मस्कुलर होता चला गया बहुत। तो मैं अपने आप माइंड में ही सोचता था कि यार इस लड़के ने इतना ऐसा क्या किया है कि सिर्फ खेती तो करता है। तो दिमाग में ये था कि पता नहीं बहुत अच्छी डाइट लेता होगा, फ्रूट्स खाता होगा, एग्स खाता होगा, 10 अंडे खाता होगा, चिकन खाता होगा और ये खाता होगा और वो खाता होगा। जब मैंने देखा कि एक्चुअल में उसको सुबह में एक बार वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तो 1 लीटर का मग में वो चाय पी रहा था और कल रात की रोटी खा रहा था। तब जाके पता चला कि बॉडी को ना आप एक्सरसाइज कराइए तो बॉडी आपको रेस्पॉन्स देगी। आप खाली मत बैठिए, उसको कंफर्ट मत दीजिए। बॉडी एक ऐसी चीज़ है, आप उसको हमेशा बिज़ी रखिए। अगर हाँ आप एक चीज़ और है कि अगर आपको टॉक्सिन्स बॉडी में से रिमूव करना है तो सिर्फ किडनी हमारा सोर्स नहीं है, हमारी स्किन जो है वो भी हमारा एक सोर्स है। तो आप एक्सरसाइज करिए, पसीना निकालिए, उससे जो हमारे फिर इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर जाएंगे, जो सोडियम पोटेशियम वगैरह बाहर जाएगा स्किन के थ्रू, जो पसीने के थ्रू जाएगा, वो हम ले सकते हैं और हम उसके बाद अपना हेल्दी डाइट भी फॉलो कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं। तो बात आती है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सिंपल है, आप इसको काउंटर करिए और एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को बिज़ी रखिए, नींद अच्छी लीजिए, अच्छा खाना खाइए। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद बात आती है कि कुछ माइंड को अच्छा रखने के लिए कुछ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिलेटेड आप खा सकते हैं, जैसे सैल्मन फ़िश है और या फिर बाकी और दूसरे तरह की फ़िशेज़ हैं जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। वॉलनट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, चारों मगज़ जिनको बोलते हैं, और उसमें हमारे आ जाते हैं पम्पकिन सीड
और बाकी तरबूज के सीड, खरबूजे के सीड, ये सब चीज़ें हैं, आलमंड्स हैं, इन सब चीज़ों को खाइए। आप हेल्दी खाना खाइए, ज़्यादा तला भुना मत खाइए। और अपने आप को ये सोचिए कि काउंटर करना है किसी भी तरह के फ़ियर से, तो होने दीजिए फ़ियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी लगती है तो जाकर एक राउंड मारिए हॉस्पिटल का, तो वहाँ पर देखिए आपसे ज़्यादा कितने लोग परेशान हैं। देखने से आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, कितनी दिक्कत है आपको, वो देखने से कोई नहीं पता लगता है। एक चीज़ और है, बेसिक, स्टिक टू द बेसिक मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारा पहली चीज़ क्या है कि किसी का धूप में नहीं बैठते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो वो पहली चीज़ है। अक्सर लोगों में, दिल्ली में जो धूप में नहीं जाते, 95% केसेस में विटामिन डी का कमी है। तो उस विटामिन डी की कमी से क्या होता है, हमारा B12 की कमी हो जाती है, और B12 की कमी से क्या होता है, हमारा ये 1 बाय 1 होता है, धीरे धीरे होता है लोगों में, तो लीवर फैटी हो जाता है। जब लीवर फैटी हो जाता है तो हमारा लीवर क्या है कि इंटरनल डॉक्टर है, वो हमारा खुद का डॉक्टर होता है। आप उसको सही रखिए, वो बॉडी को पूरा ठीक रखेगा। लेकिन अगर आपने इंटरनल डॉक्टर को ही ख़राब कर लिया, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, तो वो फिर आपको दिक्कत देगा ही देगा। तो आपको हेल्दी रहना है, डेली लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो करें, उससे अपना ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये रात को नींद ना आने की, आप एक्सरसाइज करिए, आप बॉडी को इतना थका दीजिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रोल पीजिए, ORS पीजिए, और उसी हिसाब से आप अच्छा खाना खाइए, तरबूज खाइए, और ऐसी चीज़ें जो आपको हाइड्रेटेड रखें वो चीज़ें लीजिए। तो ये आपको हमेशा अच्छा सेहत को ठीक करेंगी, आपको जो भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको ठीक करेगी, जो भी आपको माइंड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक करेगी। तो बस मैं यही कह रहा था, और मैं इसी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।